क्लास में हमने देखा था कि भारत के साथ अभी हाल ही में अमेरिका टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज का आयोजन करने जा रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो रिलीज की गई लगातार 7वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। फिनलैंड इंडिया 126 में है। हाल ही में यौन डिक्लेरेशन चर्चे में था जो कि मलेरिया रोग से संबंधित है। रिसेंटली उदय भाटिया और मानसी गुप्ता ने जीता है डायना मेमोरियल अवार्ड। 33वां सरस्वती सम्मान दिया जाना है प्रभा वर्मा को। तेलंगाना और पुदुचेरी के राज्यपाल का पदभार संभालेंगे सीपी राधाकृष्णन। हाल ही में निर्वाचन आयोग के द्वारा केवाईसी नो योर कैंडिडेट ऐप ये लॉन्च किया गया है। गुयाना जो है ये भारत से डोर्नियर विमान खरीदने जा रहा है। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र को उद्घाटन किया गया उड़ीसा में। और रणजी ट्रॉफी 2024 जो कि जीत ली है मुंबई ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट सवाल। सवाल है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट यानी कि अभी हाल ही में जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज की गई है किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है। आज प्रश्न को थोड़ा मैंने दूसरे तरीके से रखा है क्योंकि इस सवाल को मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ कि गुणवत्ता रिपोर्ट में किस शहर को टॉप पर किस शहर को सबसे नीचे रखा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर। इसने जो रिपोर्ट रिलीज की थी एयर क्वालिटी की, इसमें बताया गया था जो राजधानी दिल्ली है ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, जबकि बिहार का जो बेगूसराय है ये सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था। स्विस संगठन IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार जो दिल्ली है सबसे प्रदूषित राजधानी तो है ही, जबकि भारत प्रदूषित देशों की लिस्ट में यानी कि कंट्री की यदि हम बात करें तो भारत है तीसरे स्थान पर। भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी ये बनी है अकॉर्डिंग टू स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर। अब यहाँ पर बात की जा रही है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। टेड्रोस अदानोम वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे ना तो इसने अभी हाल ही में एक अफ्रीकी कंट्री है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है। इस कंट्री का नाम हो जाएगा केप वर्डे। और ये सवाल मैंने आप लोगों को जनवरी 2024 यानी कि इसी साल पढ़ाया हुआ है। तो ये WHO द्वारा मलेरिया मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीसरा देश बना था केप वर्डे। बात की जाए यदि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, ये ना यूनाइटेड नेशंस का ही हिस्सा है। 5 जून 1972 में इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं। केन्या नैरोबी में हेडक्वार्टर है। अभी इसकी बैठक जो संपन्न हुई है इसी मार्च के महीने में ये आयोजित की गई थी नैरोबी केन्या में ही। अब यदि बात की जाए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की तो इसके द्वारा जो HDI इंडेक्स रिलीज किया जाता है, इससे एग्जाम में सवाल कई बार बन चुके हैं। इसने जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 का रिलीज किया था, इसमें 193 कंट्रीज के बीच में भारत को 134 प्लेस पर रखा गया था। किसी बिहार के एग्जाम में पूछा गया था कि HDI इंडेक्स रिलीज कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो इसी के द्वारा जो लैंगिक असमानता सूचकांक रिलीज किया गया था, इसमें भारत को किस स्थान पर रखा गया है, ये रखा गया है 108वें स्थान पर। ये करंट अफेयर में मैंने आपको अभी लगभग 10 दिन पहले ही पढ़ाया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में मिशन 414 इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। भारत के चुनाव आयोग ने पिछले लोकसभा चुनावों में 60% से कम भागीदारी वाले 414 मतदान केंद्रों पर मतदाता मतदान को बढ़ावा देने के लिए यानी कि वोटर्स को वोटिंग के लिए इनकरेज करने के लिए इस मिशन 414 अभियान की शुरुआत करी है। इसका पर्पस यही है जो वोटर्स है इन्हें इनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना। तो हिमाचल प्रदेश राइट आंसर है, लेकिन अभी बीते कुछ दिनों से चुनाव आयोग चर्चे में है तो इससे जितने सवाल बन सकते हैं सभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि भारत का निर्वाचन आयोग जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से 329 में है, 25 जनवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1950 में स्थापना हुई, दिल्ली में मुख्यालय। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अभी बीते कुछ दिन पहले ही सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अन्य आयुक्तों के रूप में की गई है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे ना तो हाल ही में जो पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी ये भारतीय निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनी है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने रिसेंटली केवाईसी ऐप लॉन्च किया है। केवाईसी ये कोई बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है ऐप, ये है केवाईसी एक होता है नो योर कस्टमर, यहाँ पर इसका मतलब है नो योर कैंडिडेट। ठीक है, आप एडिशनल तौर पर यह भी रिलेट कर सकते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा
नेशनल आइकन के रूप में जिस अभिनेता की नियुक्ति की गई है ये हो जाएंगे राजकुमार राव। तो इतने फैक्ट आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, विश्व बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? ये हो जाएंगे पंकज आडवाणी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हाल ही में भारत के महानतम बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कभी भी बिलियर्ड्स का डिस्कशन आ जाए, इनका नाम तो चर्चे में रहता है, पंकज आडवाणी नाम है। अब यहां से यदि हम अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करें, तो जो टाइगर वुड्स है ये अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फर है। और यदि करंट से आप रिलेट करेंगे तो 2022 में ही हालांकि इन्हें वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। अब डायना एल्डूजी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ये लास्ट ईयर शामिल की गई, और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी। तो इनका नाम भी आप याद रखें। लिएंडर पेस ये अभी लास्ट ईयर ही टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये पहले एशियाई बने थे, तो इनका नाम भी आप याद रखें। लिएंडर पेस टेबल टेनिस से रिलेटेड, डायना एल्डूजी क्रिकेट से, टाइगर वुड्स गोल्फ से रिलेटेड हो जाएंगे। अगला सवाल है, भारतीय मूल के जो लियो वाराडकर थे, ये किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रिसेंटली अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। भारतीय मूल के नेता 2017 में ये आयरलैंड के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री और पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे। इन्होंने अभी अपने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं आयरलैंड की लोकेशन। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, एक नदर्न आयरलैंड है और ये आयरलैंड अलग है। मतलब कि यदि आप यूरोप के नक्शे में यूके यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन देख रहे हैं ना, तो मैं बता दूं यूके में बेसिकली 4 स्टेट आते हैं। इसमें एक आपका हो जाएगा इंग्लैंड, दूसरा इसमें हो जाएगा आपका स्कॉटलैंड, ये वही स्कॉटलैंड है जहां पर कोप 26 का आयोजन किया गया था। फिर इसके बाद है वेल्स, और इसके बाद है नदर्न आयरलैंड। मैं नदर्न आयरलैंड की बात नहीं कर रही हूं क्योंकि वो यूके का हिस्सा है। ये वाला हिस्सा आयरलैंड का निचला हिस्सा है ना। इसी के जो प्रधानमंत्री थे भारतीय मूल के लियो वराडकर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन, करेंसी हो जाएगी यूरो, राष्ट्रपति यहाँ के डी हिंगिस, माइकल डी हिंगिस हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ तो मैंने आपको यूके की लोकेशन दिखाई, इसके पास की कुछ कंट्रीज को यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रांस। फ्रांस के बारे में क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश ये फ्रांस बना है, जहां पर अभी हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन की भी खोज की गई थी। फ्रांस और यूके के बीच में एक इंग्लिश चैनल है जिसे लोग तैर कर भी पार करते हैं। इसे तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय मीर सेन, पहली भारतीय महिला पूछा जाता तो ये होती आरती साहा। जर्मनी की यदि बात करें तो हाइड्रोजन से संचालित दुनिया की पहली ट्रेन इसी ने लॉन्च करी थी। नॉर्वे की लोकेशन आप देख पा रहे हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप पर है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी ये टॉप पर है। इसके बगल में है स्वीडन। स्वीडन से आप ये रिलेट कर सकते हैं नाटो में शामिल 32वां मेंबर कंट्री यही है, जबकि 31वां मेंबर कंट्री इसके बगल में बैठा फिनलैंड हो जाएगा। आइसलैंड की यदि मैं बात करूं तो दुनिया का सबसे शांत देश यानी कि पीस इंडेक्स में ये टॉप पर हो जाएगा। अब ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं ये भी भारतीय मूल के हैं, थर्मन सगुन रत्नम हो जाएगा इनका नाम। सूरी नाम के राष्ट्रपति हो जाएंगे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये भी भारतीय मूल के हैं, और इन्होंने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को लास्ट ईयर ही सम्मानित किया था। अमेरिका से आप रिलेट कर सकते हैं कमला हैरिस का नाम। कमला हैरिस ये वहां की वाइस प्रेसिडेंट है लेकिन भारतीय मूल की ही, तो आप रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया में लोगों को वनों और पेड़ों के महत्व के बारे में याद दिलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में ये दिवस को मनाए जाने की घोषणा की। इस बार की थीम है वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, यानी कि फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। अब देखिए मार्च महीने में जो महत्वपूर्ण दिन बनाए गए हैं ये मैंने सब कुछ लिख रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। भारत में जो राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा 10 मार्च को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे जो कि 14 मार्च को था। 15 मार्च को कंज्यूमर राइट्स डे, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस,
वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, प्रसन्नता दिवस, ये 20 मार्च को, और 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस, स्पैरो डे मनाया गया है। आगे चलते हैं। संजय मुखर्जी ये किस राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ये भी हाल ही में पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को डीजीपी के पद से हटाने का आदेश जारी किया था। अभी संजय मुखर्जी की नियुक्ति की गई है, जो कि 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। बात की जाएगी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल सीवी आनंद बोस, नेशनल पार्क में बक्सा, गोरुमारा, जल्दापाड़ा, सिंगलीला, लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा सीटें 16 है। सौरव गांगुली रिसेंटली यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। गंगा सागर मेले का आयोजन यही किया गया। आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को पुलिस निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। यही फैक्ट आपको याद रखना है कि इन्हें हटाए जाने के बाद अब जिनकी नियुक्ति की गई है ये है संजय मुखर्जी। एडिशनल तौर पर आप ये याद रखिए, ये लास्ट का फैक्ट मैं हटा दूंगी, इसके जगह मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि कोलकाता में अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की पहली अंडर वाटर परियोजना का उद्घाटन है जो कि किया गया। भारत में पहला ऐसा प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग मिला था, ये मिला था दार्जिलिंग की चाय को वर्ष 2004 में। आईपीएल 2024 से पहले सीएसके का नया कप्तान किसे चुना गया है? तो 22 मार्च से शुरू होने हैं पुरुषों के आईपीएल। पहला मैच सीएसके और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। तो आईपीएल 2024 के पहले सीएसके का नया कप्तान चुना गया है ऋतुराज गायकवाड़ को। इसके पहले देखिए हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस छोड़ा, इसके बाद ये मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाल रहे हैं और इस पर काफी ज्यादा विवाद भी हो चुका है। मुंबई इंडियंस जो कि पहले संभाल रहे थे रोहित शर्मा, हालांकि रोहित शर्मा ये टी20 वर्ल्ड कप की कैप्टनसी करेंगे जो अमेरिका और फिर वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा। अब गुजरात टाइटंस ये संभालेंगे शुभमन गिल। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जिसे रेगुलेट करवाता है बीसीसीआई, क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट, 2008 स्थापना, 17वां संस्करण है। मतलब 2008 से शुरुआत हुई तो अब जो 2024 में होना है ये इसका 17th एडिशन है। सबसे सफल टीम इसकी है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, दोनों के नाम 5-5 खिताब हैं। महिलाओं का आईपीएल 2 बार आयोजित हो चुका है। पहली बार में मुंबई इंडियंस विजेता थी। अभी रिसेंटली 17 मार्च को दूसरे संस्करण का फाइनल हुआ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, जिसमें की विजेता रही है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? रिसेंटली ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन लाने के पर्पज से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बारहसिंगा राज्य की पशु है, राज्य की पक्षी सारस। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31 है। अब यहाँ से मैंने कुछ फैक्ट करंट के ऐड किए हैं कि देश का पहला एआईसीटी राजधानी लखनऊ में बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर एग्जाम का पार्ट बन चुका है जिसका नाम है सर्ववेद। उत्तर प्रदेश से ही आप रिलेट करें, वाराणसी से अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा का उद्घाटन 22 जनवरी को हुआ है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संबल जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है गुजरात, चौथा बना यूपी। अडानी ग्रुप दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स यही कानपुर में लॉन्च कर रहे हैं। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया है साउथ कोरिया में, जिसकी थीम रही है भविष्य की पीढ़ियों के लिए यानी कि आने वाली जनरेशंस के लिए लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। साउथ कोरिया जो नॉर्थ कोरिया से डिवाइड होता है 38 पैरेलल लाइन के माध्यम से, 38वीं समानांतर रेखा के माध्यम से। कैपिटल सियोल, करेंसी वॉन, यहाँ के प्रधानमंत्री हान सुक डक सू हो जाएंगे और राष्ट्रपति के रूप में युन सुक योल की नियुक्ति की गई थी। आप ये भी याद रखें 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश ये आपका साउथ कोरिया ही है। एलजी इसी देश की कंपनी है। इसके अलावा सैमसंग, सैमसंग भी साउथ कोरिया की कंपनी है जिसने की अपना सबसे बड़ा कारखाना भारत में नोएडा सेक्टर 81 में स्थापित ये कर रखा है। और इसका जो पहला रॉकेट, स्वदेश निर्मित रॉकेट लॉन्च किया गया था, इसका नाम हो जाएगा नूरी रॉकेट। साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था ब्रिक्स समिट 2023 का, जबकि नेक्स्ट ब्रिक्स समिट जो होस्ट होना है 2024 इस साल वाला, ये रशिया के कजान शहर में आयोजित किया जाएगा। भारत का रायसीना डायलॉग तो होना है लेकिन इसका नवा एडिशन होगा जिसमें कि मुख्य अतिथि होंगे ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे।
यहाँ पर बात की जा रही है डेमोक्रेसी की। अभी हाल ही में आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि भाई डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज किया गया है, जिसमें कि भारत को जो रैंक दी गई है ये है 41। इसमें टॉप पर जो कंट्री है ये हो जाएगी नॉर्वे, और नॉर्वे को मैप से जस्ट मैंने आपको दिखाया है। 10वां सवाल है, हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदने का निर्णय लिया है, और जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला यानी कि ऐसा टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बना। महाराष्ट्र की सिंधिया सरकार इस जमीन पर जम्मू कश्मीर जाने वाले अपने जो टूरिस्ट हैं इनके लिए गेस्ट हाउस राज्य भवन बनवाएगी, और ये राज्य भवन 8.16 करोड़ की लागत से बनेगा। बात की जाएगी महाराष्ट्र की राजधानी इसकी मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस, नेशनल पार्क में संजय गांधी, नवेगांव, पेंच रिलेट कर सकते हैं। पेंच का थोड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में आता है, शेष इसका आता है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया, ये करंट का सवाल है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला, और एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राष्ट्र ये रहा है महाराष्ट्र। एफडीआई इनके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। करंट में यदि हम देखें, मतलब कि कुछ स्टैटिक में आज रणजी ट्रॉफी को हम डिस्कस कर लेते हैं, करंट का ही टॉपिक रहा है। अभी इसका जो फाइनल हुआ, फाइनल इसका खेला गया है मुंबई में जो वानखेड़े स्टेडियम है, जहां पर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा है, स्टेच्यू जो बनाई गई है यहाँ। अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी में मुंबई ने विदर्भ को हरा करके अपना 42वां खिताब जीता है। इस टीम में यदि हम देखें, मुंबई टीम को लीड कर रहे थे अजिंक्य रहाणे, और विदर्भ टीम के कैप्टन अजय वडेकर थे। बीसीसीआई इसे रेगुलेट करता है क्योंकि ये घरेलू टूर्नामेंट है क्रिकेट का। बीसीसीआई 1928 फॉर्मेशन ईयर, मुंबई में मुख्यालय, और रोजर बिन्नी अध्यक्ष वर्तमान में। मैंने कल आपसे पूछा था इंदिरामा आवास योजना की शुरुआत किसने की है? तेलंगाना राइट आंसर था। आज का सवाल है आपका, किस राज्य के द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस ये लॉन्च किया गया? आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए।